हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। घटना चक्र का हिस्ट्री का जो हम लोग सीरीज़ शुरू किए थे, आज उसी के आगे का वीडियो है। आधुनिक भारत का इतिहास का 50 MCQ क्वेश्चंस का सीरीज़ था, तो 20 क्वेश्चंस हम लोग उसमें कवर कर चुके हैं और आज उसके आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज 50 कंप्लीट हो जाएगा। यूरोपीय कंपनियों को भारत में आगमन से शुरू किए हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? वो जो था लीवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, महारानी एलिजाबेथ के समय के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न कौन सा बादशाह था? वो जो था अकबर था। भारत का बादशाह जो था उस समय अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किए थे? वो जो था जहांगीर के टाइम में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। ये 39 BPSC प्री में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वो जो था सूरत में ही की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? वो जो थॉमस बेस्ट थे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों में से कौन सा सूरत में सर्वप्रथम प्रथम कारखाना स्थापित किया? तो वो जो थे अंग्रेजों ने किया था सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो वो सूरत में मिली थी। ये IAS प्री 2006 में भी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तभी तो आया हुआ है IAS में भी। आगे का क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो थी वो सूरत में थी। बाद में जो है बॉम्बे स्थानांतरित हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो वो पुर्तगालियों से बम्बई लिया था, दहेज में मिला था उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा शासन से भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था। यही जो है कर्नाटक युद्ध का अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसका मेन रीजन यही बना था कि अंग्रेज जो थे फ्रांसीसी जहाज़ का अधिग्रहण कर लिए थे। ये 44 BPSC प्री में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जैसा कि हम पहले डिस्कस किए हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था कर्नाटक का युद्ध। ये मिलान करना है, इसका सही आंसर C होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-चैपल-सापेल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750-1752 सही नहीं है। उसका सही आंसर होगा 1749 से 1754। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू अर्ध क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? वो जो था डुप्ले था। IAS प्री 1996 में आ चुका है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो वो जो था सूरत में लगाया था 1613 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने। आगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई थी। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है? तो ये कार्ल बर्ट को कहा जाता है भारत में। आगे क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? वो चिनसूरा और हुगली, ये दोनों डचों ने स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री भारत पटना में स्थापित की थी? जो 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। आगे का क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करना असफल रहा। इसका सबसे बड़ा कारण बस अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी फ्रांसीसियों से, इसी कारण जो था फ्रांसीसी उसमें असफल रहे थे। आगे क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों
में से भारतीय व्यापार समय में प्रवेश किया? तो कौन आया? 4, 2, 1। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी। सबसे अंत में जो आए यूरोपीय, वो जो थे फ्रांसीसी थे। उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो 44 का ए होगा। इसका हम लोग नीचे देखते हैं। पौंडीचेरी में हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंच हो जाएगा, गोवा में पुर्तगीज, ट्रांकेबार में डेनिश और सद्रास में डच। फिर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो जो था हमारा बिहार से ही प्राप्त होता था। ये बीपीसी में भी आ चुका है। फिर ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो जो था बिहार ही था, हमारा बिहार। आगे को निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में आए हुए थे वो फ्रांसीसी आए हुए थे, और सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारे जगह पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट है युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग। फिर तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो कहा नहीं, इसमें पूछ रहा है कि यूरोपियों में से कौन सा अंग्रेजों में भारत की देन है? तो इसमें कोई भी नहीं, ये सब जो अंग्रेजों को आने के पहले ही आ चुका था, इसीलिए इसमें अंग्रेज का कोई विशेष इसमें योगदान नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। आगे क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा है कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये जो था जेबी मैकाले ने कहा था। ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए, इसका जो था सीरीज़ कंप्लीट हो गया। आधुनिक भारत का जो पहला टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों को भारत में आकर, उसका 50 MCQ क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, MCQ क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।